फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई पकौड़ी की सब्जी। अक्सर हम कोई भी त्यौहार हो तो पकौड़ी पूरी बनाते ही हैं, तो पकौड़ी बच जाती है उसको अक्सर फेंक देते हैं सब लोग। तो आज फेंकेंगे नहीं, तो बची हुई पकौड़ी की सब्जी एकदम टेस्टी और शानदार बनेगी। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सब्जी की प्यूरी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर। लहसुन प्याज मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि आज मंगलवार है तो फास्ट है। तो 2 टमाटर का ऊपर का पार्ट हटा दिया है मैंने, गंदा वाला। इस तरह मोटा मोटा चॉप कर लेंगे इस टमाटर को। हमें इसका पेस्ट बनाना है इसलिए मैंने मोटा ही चॉप किया है। अब बिना पेस्ट के डालें तो इसको बारीक चॉप कर लें। 2 हरी मिर्च ली है मैंने। आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपका फास्ट वगैरह नहीं है तो आप इसमें करें, इसमें पेस्ट में। तो एक मिक्सी डाल लेंगे, उसमें डाल देंगे इस टमाटर और हरी मिर्च को, इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो एकदम फाइन पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। तो कुछ लिए मैंने पकौड़ी, तो मोटी पकौड़ी है उनको हम तोड़ लेंगे बीच में से। तो ये बची हुई पकौड़ी है हमारी, तो बची हुई पकौड़ियों को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। जो ज़्यादा मोटी है उसको 2-3 पीस कर लेंगे। तो सभी पकौड़ियों को इस तरह से तोड़ के रेडी कर लिया है मैंने। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे रखी है मैंने एक कढ़ाई और इस चम्मच से मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। आप कम या ज़्यादा कर लें अपनी सब्जी के हिसाब से। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो आधा चम्मच जीरा डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज़पत्ता, दालचीनी, खड़ा धनिया, एक लौंग, 1-2 काली मिर्च वगैरह इसमें ऐड कर दी मैंने। अच्छे से गोल्डन होने देंगे इनको, 1-2 सेकंड में अच्छे गोल्डन हो जाएंगे। उसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसमें। टमाटर के पेस्ट को पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेश मलाई, आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालूंगी इसमें गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब डालूंगी इसमें नमक। नमक पकौड़ी में भी है इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी ऐड कर दूंगी 1-2 चम्मच के करीब। तो इसमें पानी डाल दिया। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ऐड कर देंगे हमारी प्यूरी में। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से पक के रेडी हो गए। तो ऑयल रिलीज कर दिया टमाटर में भी। तो इसमें डाल दूंगी मलाई वाला पेस्ट। तो मलाई वाला पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट और पका लेंगे इसको, ताकि मलाई और मसाले अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो इस तरह से चलाते रहेंगे। तो अक्सर फ्रेंड आपकी भी पकौड़ी घर में बच जाए तो आप इस तरह से इसकी सब्ज़ी बना के खाएं। बिल्कुल कोफ्ते जैसी सब्ज़ी बनेगी इसकी, बहुत ही टेस्टी और शानदार सब्ज़ी बनेगी। तो अब मलाई भी पक गई, 1-2 मिनट हो गए तो मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ी। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और इसमें पानी डालेंगे। आप इसमें ठंडा पानी ना डालें, गर्म पानी डालें इसमें। मैंने पानी को गर्म कर लिया था और उसी मलाई वाले डब्बे में डाल के इसमें ऐड कर दिया है। तब 5 मिनट तक इसको इस तरह से पकाएंगे बिना ढके हुए, ताकि पकौड़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए 5 मिनट बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। तो मैं इसमें डाल दिया है धनिया। अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, 1 चम्मच लिया है मैंने कसूरी मेथी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे। तवे पे थोड़ा सा गर्म कर ले कसूरी मेथी को, ताकि अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी और डालने में अच्छा टेस्ट आएगा। और उससे कर देंगे। देखिए अच्छा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है पकौड़ी ने। पकौड़ी की सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो तैयार है झटपट से पकौड़ी की सब्ज़ी बन के। तो देखिए बिल्कुल कोफ्ते जैसी लग रही, जैसे आप घिया के कोफ्ते वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही लगेगी आपको। तो सब्ज़ी बन गई है तो गैस को बंद कर दिया है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये लीजिए झटपट से बनने वाली सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। तो इस तरह से आपके पास भी अगर पकौड़ियाँ वगैरह बच जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है मैंने कसूरी मेथी और हरे धनिया की पत्तियों से। तो कैसी लग रही है आज की मेरी रेसिपी? थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हरी चटनी। तो हरी चटनी डालने के बाद इसका लुक तो बढ़ेगा ही, लुक के साथ साथ टेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से हरी धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से सब्जी में डालने से। और सूखी सब्जी में तो और भी टेस्ट आता है। तो ये लीजिए झटपट से बन के हमारी तैयार है। आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे पास ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।